students, welcome to grade 9 economics class. In today's class we are going to discuss chapter number 2 which is people as a resource, and आज का जो सेशन है वो है सेशन नंबर 1. Population becomes human capital when there is investment made in the form of education, training and medical care. In fact, human capital is the stock of skill and productive knowledge embodied in them. तो human जो capital है वो population ही है, and population कब human capital बनती है जब उसे इन्वेस्टमेंट उसमें किया जाता है जो है फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर. तो अगर जो पॉपुलेशन है उसको एजुकेशन सही मिले, ट्रेनिंग सही मिले एंड मेडिकल केयर मिले टाइम पे, तो वो जो पॉपुलेशन है वो ह्यूमन कैपिटल का काम करती है. इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल जो है वो स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज है जो उनके अंदर रहता है. सो दैट इज़ वाई जो ह्यूमन कैपिटल है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉर एनी कंट्री. People as resource is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productive skills and abilities. तो people as resource अगर हम किसी को रेफ़र करते हैं तो वो एक कंट्री के वर्किंग जो people हैं in terms of उनकी जो existing productive skills and abilities है उसके लिए हम उनको people as resource मानते हैं. Like other resources, population also is a resource, a human resource. तो जिस तरीके से बाकी सारे resources हैं जो नेचर हमको देता है, वाटर है, सॉइल है, ये सारी चीज़ें हैं, या फिर सनलाइट है, ये सारे जो रिसोर्सेज हैं उसी तरीके से पॉपुलेशन भी एक रिसोर्स है एंड उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स. This is the positive side of a large population that is often overlooked when we look only at the negative side, considering only the problems of providing the population with food, education and access to health facilities. तो ये जो एक साइड है लार्ज पॉपुलेशन का कि वो ह्यूमन रिसोर्स के रूप में आपको मिलता है. एंड इंडिया में वी आर वेरी लकी कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो बहुत यंग पॉपुलेशन है, हमारे पास यूथ जो वो बहुत है. अगर हम लोग जापान में देखें तो वहाँ पे यंग लोगों की पॉपुलेशन बहुत कम है एंड दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर देम. तो ये एक पॉजिटिव साइड है लार्ज पॉपुलेशन का जो ऑफन ओवरलुक कर दिया जाता है, क्योंकि हम लोग केवल ध्यान देते हैं नेगेटिव साइड की ओर कि जो पॉपुलेशन है इतनी ज़्यादा, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज देन जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना आपको फूड, एजुकेशन एंड एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो देनी पड़ती है. एंड दैट इज़ वाई जो ज़्यादा पॉपुलेशन है उसको एक प्रॉब्लम के रूप में देखा जाता है. बट इफ़ यू गिव देम राइट काइंड ऑफ एजुकेशन, राइट स्किल्स, राइट ट्रेनिंग एंड हेल्थ केयर, तो वो एक ह्यूमन रिसोर्स के रूप में काम करते हैं. When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation. That adds to the productive power of the country, just like physical capital formation. तो जब existing human resource जो है वो further develop होता है by becoming more educated, more healthy, तो जब वो further develop होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं human capital formation, जो add करता है productive power जो country की है उसको, just like जो physical capital formation होता है. नाउ हम लोग स्टोरीज जो हैं, एक सकल, देयर इज़ अ बॉय एंड ऑल्सो देयर इज़ अनदर बॉय, तो उन दोनों की स्टोरी जो हम लोग हैं वो पढ़ेंगे एंड देखेंगे कि क्या उन दोनों की स्टोरी के बीच में डिफरेंस है. तो दे वर टू फ्रेंड्स, विलास एंड सकल, लिविंग इन द सेम विलेज सीमापुर. Sakal was a 12-year-old boy. His parents Bhuta and Sheila were eager to teach Sakal. So they were two friends. विलास और सकल जो है वो दो फ्रेंड्स थे और वो रहते थे सेम विलेज जो सीमापुर विलेज है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं. सकल जो था वो 12-year-old बॉय था. हिज पेरेंट्स जो थे बूटा एंड शीला वो बहुत ईगर थे कि जो सकल है वो अच्छे से पढ़ाई कर ले. They forced him to join the village school, which he soon joined. He started studying and completed his higher secondary examination. His father persuaded him to continue his studies. तो उन लोगों ने जो पेरेंट्स है उन्होंने फोर्स किया कि वो अपनी पढ़ाई शुरू करे. जो गांव का ही स्कूल है वहाँ पे, तो उसने soon he joined the school. Then he started studying and उसने complete करा अपना higher secondary examination. उसके फादर ने फिर परस्यू करा उसको कि ही शुड कंटिन्यू हिज स्टडीज़, उसको आगे भी पढ़ना चाहिए. तो